बच्चों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में ये एक मैट्रिक्स का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत मतलब लंबा चौड़ा कैलकुलेशन का नहीं है, बट अच्छा खासा है। इसको समझना पड़ेगा, आपको ठीक से देखना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है विच इज़ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 कह के थोड़ा आसानी कर दिए, छोटा सा मैट्रिक्स दिया हुआ है। और फिर इसमें कह रहे हैं कि ए और ए ट्रांसपोज का समेशन है। फिर से आप ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये ट्रांसपोज बिना मतलब में लगाया आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि अंदर जाएगा तो फिर से वही चीज़ हो जाएगी। तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कह रहे हैं 0 है, सो विच इज़ करेक्ट आउट ऑफ दिस, है ना। तो इसको हमें करना है। तो आप ऐसे कोई भी अब एक मैट्रिक्स सोच लें 2x2 का, लेट से ABCD, तो ये 2x2 का मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, फिर इसमें एक बात ये कह रहे हैं कि साहब A प्लस ए ट्रांसपोज है और उसके ऊपर ट्रांसपोज कर दिया है, और उसका जो डिटर्मिनेंट है दैट इज 0। तो अगर इस ट्रांसपोज को आप अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो अगर ट्रांसपोज को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो बच्चों ये A का ट्रांसपोज हो जाएगा, और ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज रहेगा तो वापस से A आ जाएगा। तो इतना दिया हुआ है। तो अब A प्लस ए ट्रांसपोज को ऐड करना है, तो पहले तो आप ऐड ही कर लीजिए ठीक से। तो अगर A प्लस ए ट्रांसपोज अगर लिखना है, तो अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट मैं चूँकि सॉल्व कर रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए, तो मैं ठीक से कर देता हूँ। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। तो व्हेन यू सॉल्व दिस, ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2A, और यहाँ पर आ जाएगा B प्लस सी, फिर इधर आ जाएगा B प्लस सी, और इधर आ जाएगा बच्चों 2D, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। ये बच्चों ये हो गया A प्लस ए ट्रांसपोज। अब ये A प्लस ए ट्रांसपोज है, तो हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो ये A प्लस ए ट्रांसपोज हो गया। थोड़ा मैंने गलती कर दी लिखने में, ये चूंकि मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ तो हमें इस तरह से लिखना चाहिए, लाइक दिस। मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो इस तरह से लिखा जाएगा बच्चों। एनीवेज, अब क्या करना है कि हमें A प्लस ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट रखना है और उसको 0 करना है। तो बस अब आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। देखिए, अब आपके पास इंफॉर्मेशन, अब इसमें क्या है कि डायरेक्ट तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है, कैसे क्या होगा। तो अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन रहे जिनमें कुछ एग्जैक्टली क्लियर ना हो क्वेश्चन को पढ़ के, और आप फर्स्ट टाइम करें, तो जो दिया है उसी से बच्चों आगे बढ़ना है। तो क्वेश्चन विल इटसेल्फ शो यू द फर्दर पाथ कि आप किस रास्ते जा रहे हैं या कौन सा सही है। क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन के नाम पर यहाँ बस इतना ही दिया है कि एक मैट्रिक्स है 2x2 और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है। तो और कुछ आपके पास करने के लिए है ही नहीं इसके अलावा, तो फिर आप इसी को ट्राई करिए। तो A प्लस ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 करना है तो उसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो ये बच्चों 4AD हो जाएगा यहाँ से, और माइनस करेंगे तो B प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ से अच्छा ABCD के विषय में कुछ ऐसा दिया नहीं है कि, अच्छा दिया हुआ है रियल पॉजिटिव। क्वेश्चन में ABCD के बारे में लिख रहे हैं कि एक 2x2 मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो है वो रियल पॉजिटिव है, ठीक है, और डिस्टिंक्ट भी है। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स हमने लिया था ABCD, ऑल दीज एलिमेंट्स आर पॉजिटिव एज वेल एज डिस्टिंक्ट, है ना, नॉट इक्वल। ये कोई आपस में बराबर नहीं है। ओके बच्चों, तो अब ये 0 हो गया। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि साहब जो B प्लस सी है, चूँकि पॉजिटिव भी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, तो आप ऐसे लिख दो √AD, है ना। तो ये एक रिजल्ट आ गया। अब क्वेश्चन में चलते हैं कि कौन से ऑप्शन करेक्ट है, ये चेक करना है। तो इसमें 2 3, एक तो मॉड A ही दिया है, तो A के डिटर्मिनेंट की बात हो रही है। फिर A माइनस ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की भी बात हो रही है, और A इंटू ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की भी बात हो रही है। तो भाई देखते हैं, हमारे पास तो अभी फिलहाल ये रिजल्ट आ गया है। ABCD सारे पॉजिटिव नंबर हैं, तो B प्लस सी बाई 2 A √AD,
हो सकता है कुछ AM GM की बात निकले यहाँ से, क्योंकि नीचे आ जाएगा तो ये AM हो जाएगा B और C का। ठीक है, अच्छा देखते हैं क्या होता है। तो पहले तो साहब मॉड A को ज़रा देख लिया जाए क्या वैल्यू आएगी, मीन्स डिटर्मिनांट A। तो डिटर्मिनांट A हो जाएगा AD माइनस BC। तो AD माइनस BC हो गया डिटर्मिनांट A। अब ये AD माइनस BC हो गया, तो देखो ये तो काम निपट गया अपना। कैसे बच्चों, सीखो ज़रा गौर से। हमें ये पता है कि जो B प्लस C बाई 2 है वो रूट AD है ना, वो क्या है, रूट AD। तो B प्लस सी क्या है, रूट AD। तो B प्लस सी रूट AD अगर है तो रूट AD, ऐसे सोचो कि जैसे अगर हम दो नंबर B और C लिखें, पॉजिटिव नंबर हैं, तो उनका जो AM होगा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। दो पॉजिटिव नंबर हैं तो हम AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM कर सकते हैं। अब AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM हो गया, और AM की वैल्यू रूट AD दी हुई है बच्चों। ये B प्लस C बाई 2 क्या है, रूट AD। तो यहाँ से ये बात चलो क्लियर हो गई कि जो रूट AD है वो क्या है, रूट BC से बड़ा है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि जो AD है वो BC से बड़ा है। तो चलो देखो, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसी से ना आगे बढ़ रहे हैं, और उसी से हमारा रिजल्ट आ गया कि AD क्या है, BC से ज़्यादा है, तो ये मॉड A का वैल्यू पॉजिटिव हो गया। तो एक पार्ट तो यही सही है कि ये A का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, मॉड A का वैल्यू। अच्छा, दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि क्या ये ज़ीरो हो सकता है। अब देखो, ज़ीरो तब हो सकता है जब नहीं, ज़ीरो बच्चों नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता है कि AM और GM इक्वल तब होंगे, मतलब आप यहाँ पर इक्वलिटी यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि B और C जो है दो डिस्टिंक्ट नंबर हैं। तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू GM में इक्वल टू यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इक्वलिटी की कंडीशन होती है कि हमारा जो नंबर है वो दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो नंबर डिस्टिंक्ट है तो इक्वलिटी तो हो ही नहीं सकती है। यानी कि ये जो रूट AD है वो रूट BC से हमेशा ही बच्चों बड़ा है। तो इसका मतलब हो गया कि A पार्ट तो ठीक है, बट ये जो B पार्ट है वो गलत है। ठीक है, अब A माइनस A ट्रांसपोज करना है, तो अगर A माइनस A ट्रांसपोज करना है, ज़रा उसको भी देख लें, और फिर A इंटू A ट्रांसपोज उसको भी एक बार देख लें। तो दो ऑप्शन पे तो चर्चा हो गई, बाकी दो ऑप्शन बकाया हैं। तो चलिए ठीक है, तो A माइनस अगर A ट्रांसपोज देखें बच्चों, तो मैं डायरेक्ट ही इसका मॉड A माइनस A ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ। तो A में से अगर A का ट्रांसपोज घटेगा तो यहाँ बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस का साइन आ जाएगा तो ज़ीरो आएगा यहाँ पर बच्चों। फिर B माइनस C हो जाएगा, और यहाँ पर बच्चों C माइनस B हो जाएगा, और यहाँ भी ज़ीरो ही हो जाएगा, A माइनस A ट्रांसपोज। इसमें इसको घटाओगे, अब जब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू लेंगे आप तो ज़ीरो आ जाएगा, और माइनस B माइनस C है और C माइनस B है। तो बेसिकली ये B माइनस C का होल स्क्वायर आ रहा है। तो B माइनस C का होल स्क्वायर है तो ये भी कैसा है, पॉजिटिव वैल्यू ही लेगा, बिकॉज B और C तो डिस्टिंक्ट है ना। B और C बराबर नहीं है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अपने क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो एक पॉजिटिव वैल्यू थी यहाँ, तो ये भी ठीक हो गया, ये भी बच्चों सही हो गया। अब बच्चों क्या है, इसका एक आखिरी ऑप्शन है विच इज़ A इंटू A ट्रांसपोज, जो D पार्ट में लिखा हुआ है दैट इज़ A इंटू A ट्रांसपोज का आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक करना है। तो अब ये तो मतलब बहुत ही बच्चों वाला है, आप ऐसे कर सकते हैं कि अब दोनों को डिटर्मिनेंट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट करिए या A का डिटर्मिनेंट करिए, बच्चों एक ही बात होती है। तो ये तो बहुत आसान हो गया, तो पॉजिटिव है ना। तो यानी कि आपका जो D पार्ट था दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो चार ऑप्शन थे, उसमें B के अलावा बाकी सारे करेक्ट हैं। B भी इसलिए फेल हो गया क्योंकि मॉड A पॉजिटिव होगा, ज़ीरो नहीं हो सकता, बिकॉज नंबर्स आर डिस्टिंक्ट। अगर नंबर डिस्टिंक्ट ना कहते, केवल पॉजिटिव ही कहते, तो ज़ीरो भी हो सकता था। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना है। सो दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन डन।